हेलो बच्चों पार्टी, क्या हाल चाल है भाई। एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें आज मैं आपको सिखाने वाला हूं मेरे दोस्त आयु पर आधारित प्रश्न। सारे बच्चे फंसते हैं यहां पर, लेकिन आज आपको इस तरीके से सिखा दूंगा कि लाइफ में कभी नहीं फंसोगे और आप बोर्ड में एकदम खतरनाक तरीके से क्वेश्चन को फोड़ के आओगे। तो शुरू करते हैं, फटाफट देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 लिया है। उदाहरण नंबर 5 क्या कहता है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले। तो सवाल समझ में आएगा तो सोल्यूशन समझ में आएगा, बस ध्यान समझना। आफ्ताब है और उसकी पुत्री है, ठीक है ना, दो लोग हैं, आफ्ताब और उसकी पुत्री। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व यानी पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। सही है कि नहीं है? अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करके उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एकदम बेहतरीन स्टाइल बता दूंगा बच्चे, ठीक है, बस समझना बहुत ध्यान से। हल करना शुरू करते हैं। देखो तो क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता है ऐसे ऐसे बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं भैया? उनकी वर्तमान आयु बतानी है। चलिए, वर्तमान आयु तो पता नहीं है तो मान लेते हैं। क्या करते हैं? मान लेते हैं। तो माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। कितने वर्ष? x वर्ष। तो उसकी पुत्री कितनी मान लू? y वर्ष। तो भैया पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। कोई दिक्कत नहीं, मान लिया भाई। आफ्ताब x साल का है और उसकी जो बेटी है वो y साल की है, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान। अब शर्त नंबर 1, पहली शर्त क्या कह रही है? कह रही है कि 7 वर्ष पहले। अब एक बात बताओ, 7 वर्ष पहले की बात है तो 7 वर्ष पूर्व लिख लेते हैं यहां पर। सॉरी बच्चों, 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले। अब 7 वर्ष पूर्व क्या होगा कि भैया अगर कोई बंदा अभी 10 साल का है तो 7 साल पहले कम का होगा। सही बात है कि नहीं है? कोई 20 साल का है तो 7 साल पहले कम का होगा। सही बात है। अब अगर आफ्ताब x साल का है तो मैं कह दूं कि आफ्ताब की जो उम्र है बेटा, जो आफ्ताब की जो उम्र है, समझना बहुत ध्यान से, आफ्ताब की आयु जो है वो x माइनस 7 वर्ष रही होगी। आया कि नहीं समझ में भाई? अभी x साल का है, 7 वर्ष पहले मतलब 7 घटा दो। अब जब मान लो आप और आपके पापा हो, है ना, अभी आप 14 साल के हो, है ना, 15 साल के हो, 16 साल के हो, तो 16 साल के हो मान लो आप, है ना, और आपके फादर साहब जो है वो आपके जो है 30-32 साल के, है ना, मान लो 30-32 साल के हैं। अब 7 वर्ष पहले कहूं तो उनकी उम्र घटेगी। अब तेरी उम्र भी तो घटेगी मेरे भाई, आप लोगों की उम्र भी तो घटेगी। तो यहां पर पुत्री की आयु क्या हो जाएगी बेटा? पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? y माइनस 7 वर्ष हो जाएगी। बात समझ में आई क्या? यहां तक क्लियर है? चलिए, बहुत बेहतरीन। अब प्रश्नानुसार देखेंगे भैया हम, प्रश्नानुसार कि प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि भैया 7 वर्ष पहले हो गया, 7 वर्ष पहले का जुगाड़। कहता है मैं कौन? आफ्ताब कह रहा है। आफ्ताब क्या कह रहा है? मैं तुमसे 7 गुनी आयु था। तो आफ्ताब कौन है मेरे भाई? x माइनस 7 हो गया कि मैं तुमसे, तो तुम कौन है यहां पर? उसकी पुत्री है, अपनी पुत्री से ही तो कहता है, वो कहता है ना, अपनी पुत्री से कहता है ना, कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितनी गुनी आयु का मेरे भाई? 7 गुनी आयु का। तो 7 से गुना कर दी, 7 गुनी मतलब 7 से गुना। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो हो जाएगा x माइनस 7 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करो तो 7 की y में करेंगे तो 7y और माइनस 7 की 7 में करेंगे तो 49, 7 7 49। आगे समझ में भाई? पक्का? चलिए अब क्या करें सर जी? वेरिएबल एक तरफ कर लो और बिना वेरिएबल एक तरफ कर लो। तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 7y बराबर माइनस का 49 और ये प्लस का 7। ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये बात तो मैंने कई बार बताई है ना। तो फाइनली हमारा x माइनस 7y बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? कितना आ जाएगा? माइनस का 42 आ जाएगा। माइनस का 42 आ जाएगा। चेक करो, समीकरण नंबर 1 बन गई। यहां तक कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। अगर लग रहा है अच्छा तो छोटा सा लाइक, और जो भी बच्चे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैथ्स आपको सिखाने वाले हैं हम लोग, और अच्छे तरीके से और बिल्कुल
जीरो लेवल से सिखा रहे हैं, है ना। एक ही बच्चे की समझ में ना आए ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, तो ये क्या हो गया, अब जब समीकरण बनाते हैं ना, जब समीकरण बनाते हैं वही मेरे बच्चे, वही क्या कहलाता है, वही बीजगणितीय रूप कहलाता है। ये बात समझ में आ गई, यही होता है और कुछ नहीं होता बीजगणितीय, यही होता है ना। जब आप समीकरण बना देते हो वो बीजगणितीय रूप है, ठीक है कि नहीं है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण निकालेंगे अपनी, इसी प्रकार क्या करेंगे, दूसरी समीकरण निकालेंगे। तो हम लिखेंगे शर्त दो से, शर्त दो से। अब शर्त दो क्या कह रही है, कह रही है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, तो कब की बात चल रही है मेरे भाई, 3 वर्ष बाद की बात चल रही है। तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की बात चल रही है। अब एक बात बताओ, अब से 3 वर्ष बाद यानी कोई 10 साल का है, तो 3 वर्ष बाद बताओ बताओ 13 का हो जाएगा, ज्यादा होगा, है ना, बाद का मतलब प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया अब से 3 वर्ष बाद, तो किसकी आयु, आफताब की आयु क्या रही होगी, आफताब की आयु। अब आफताब की आयु कितनी थी प्यारे, कितनी मानी थी, एक्स मानी थी अभी वर्तमान, तो एक्स थी, और 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। कोई दिक्कत भाई, आफताब की आयु एक्स वर्ष थी, अब 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो एक्स प्लस 3। तो भैया पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, बताओ बताओ जल्दी कमेंट करो, पुत्री की आयु y+3 हो जाएगी सर जी, बिल्कुल ठीक मेरे भाई, बेहतरीन, आ गया समझ में। चलो, अब शर्त तो हो गई कंप्लीट, अब प्रश्नानुसार देखेंगे हम लोग कि भैया प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार कह रहा है प्यारे कि भैया 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मैं तुमसे, मैं कौन, आफताब, तो आफताब तो ये रहा भाई साहब, बराबर तुमसे, तुमसे मतलब अपनी पुत्री से कह रहा है, तो y+3, कितनी गुनी आयु का रह जाऊंगा बेटा, देखो यहां पर कितनी गुनी आयु का, 3 गुनी आयु का, तो कितने से गुणा कर दो मेरे भाई, 3 से गुणा कर दो, कोई दिक्कत आपत्ति, हजम हो गई बात। चलिए बहुत बेहतरीन, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस में 3 बराबर 3 की करेंगे y में तो कितना हो जाएगा 3y, और प्लस 3 की 3 में करेंगे तो 9। अब क्या करूं, वेरिएबल एक तरफ यानी चर एक तरफ और बिना चर वाले एक तरफ, तो इसको तो मैं इधर ले लूंगा और इसको इधर ले लूंगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 9 माइनस में 3, ये प्लस का 3 है उधर जाके माइनस का 3, ठीक है। तो x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 गया तो मेरे भाई 6 बचेगा, चेक कर लो मेरे भाई, समीकरण 2 बन के तैयार हो गई क्या, समीकरण 2 बन के तैयार हो गई क्या। तो बीजगणितीय रूप तो हमने लिख दिया इसका, ठीक है कि नहीं है, अतः इसका बीजगणितीय रूप क्या है, ये है बीजगणितीय रूप, ठीक है मेरे भाई। अब हम क्या करेंगे, अब इस स्थिति को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और वर्तमान आयु निकालेंगे इनकी दोनों की, ठीक है, पुत्री की और आफताब की, ठीक है। यहां तक नोट कर लिया हो तो मैं इरेज कर रहा हूं, जरा आगे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है मेरे भाई, उतार लो एक बार इसको, नोट कर लो, है ना, इसको नोट कर लो जल्दी जल्दी। कर लिया नोट, चलिए 4 से 6 नंबर का आता है मेरे भाई, ये 6 नंबर कम से कम आएगा, ठीक है ना, 4-6 नंबर का आता है, बड़ा क्वेश्चन है। कर लिया नोट, अब इसको मिटा देता हूं मैं ना, इसको मैं मिटा देता हूं जरा, तो सॉरी मैं जरा ये लिख लेता हूं यार, है ना, कि कितनी बनी है हमारी समीकरण, समीकरण नहीं मिटाता पहले, ठीक है कि नहीं है। चलो जी, तो ये यहां से मिटा देता हूं, बस यहां से, समझना बहुत ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपको आसानी रहे, बाद में आप अच्छे तरीके से अच्छे नोट्स बना सको, ठीक है बच्चे। तो पहले एक बार मैं समीकरण लिख लेता हूं यहां पर, है ना, इसको ध्यान में रखते हुए। तो समीकरण 1 तो मेरी ये रही, तो अब देखेंगे हम, है ना, अब समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, समीकरण 1 है। समीकरण 2 क्या निकलेगी यहां से, भाई ये तो आ गया इधर और इसमें से माइनस कर देंगे, तो जाएगा x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण नंबर 2, यही तो आई थी भाई, यही तो आई थी, यही तो आई थी। चलो जी, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने देख लिया, अब इसमें प्रतिस्थापन विधि ठोकेंगे भैया, है ना, क्योंकि मैंने प्रतिस्थापन विधि तो आपको सिखा रखी है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। देखो यहां पर समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या कह रही है, सॉरी मार कर देवता गिर गए भैया,
तो समीकरण एक कह रही है कि भैया x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। अब इसको उधर ले जाओ, प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, प्रतिस्थापन एक की जगह दूसरे में रखना, एक की वैल्यू दूसरी जगह रखना, ठीक है ना। तो एक की वैल्यू निकाल लो यहां से किसी की भी, तो मैं x की निकाल रहा हूं, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 42 और ये उधर जाएगा तो प्लस का 7y। ये आ गई समीकरण नंबर 3, ठीक है। आ गई x की वैल्यू आ गई। अब ये मान समीकरण 2 में रख दो, क्योंकि एक से लेके चलते हैं, एक से लेके चलते हैं तो फिर हम 2 में रखते हैं, तो हम लिखेंगे ये मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो भैया। समीकरण 2 क्या कह रही है, तो मैं जरा यहां पर दीवार खींच देता हूं। समीकरण 2 हमारी ये रही, क्या है, x माइनस 3y बराबर 6। यही तो है समीकरण 2। ध्यान से देखना कि x की वैल्यू क्या है 42 माइनस का प्लस का 7y, तो जहां पर x है वहां पर क्या लिख दूं, मैं लिख दूं माइनस का 42 और प्लस का 7y और माइनस का 3y बराबर में 6। क्या ये बात हजम हो गई मेरे दोस्त। जहां पे x है वहां पर मैंने क्या रख दिया, ये पूरा रख दिया, ठीक है, ये रख दिया माइनस का 42 प्लस का 7y। क्लियर है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसको उधर ले जाता हूं भाई, तो ये प्लस का 7y और माइनस का 3y, चेक करो कितना हो जाएगा, चेक करो कितना हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा प्लस का, ठीक है, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा प्लस का 42, तो 4y बराबर 42 और 6 48, तो y की वैल्यू निकालूंगा तो 48 बट्टे में 4, तो फाइनली y की वैल्यू निकल जाएगी, 4 से काट देंगे तो 12 चौक 48, कितनी निकल जाएगी 12 चौक 48। क्या यहां तक क्लियर है, समझ बात आ गई। देखिए हमने क्या किया, x की वैल्यू रखी, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि, तो हम लिख भी देंगे, ये बात है ना, ये बात हम लिख भी देंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक है ना। यहां पर लिख देता हूं ना, ये मान समीकरण में रख देंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से ही तो कर रहा है, कर दिया प्रतिस्थापन ही है ना। चलो जी अब क्या करेंगे भैया, y क्या था, y क्या था, y थी देखो यहां पर पुत्री की आयु, पुत्री की वर्तमान आयु, तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी आ गई 12 साल आ गई, है ना। अब किसकी निकालनी है, पिताश्री की यानी आपताप की, तो ये मान समीकरण 3 में रख दो, ये मान समीकरण 3 में रख दो भाई, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दो, ठीक है। अब समीकरण 3 में रखने का क्या मतलब है, चेक करो समीकरण 3 कहां पे है, समीकरण 3 ये रही मेरी, ठीक है, समीकरण 3 दिख रही है आप लोगों को, बेहतरीन। चलो अब समीकरण 1 में 3 में रखते हैं भैया, एक दीवार और खींच देता हूं यहां पर, तो समीकरण 3 लिख देता हूं पहले तो x बराबर माइनस का 42 प्लस का 7y, यही है, ठीक है। अब जहां पर y है वहां पर 12 रख दो भाई, जहां पर y है वहां पर 12 रख दो, समझ में आ रहा है। तो y कहां पे है, ये रहा, तो x बराबर माइनस का 42 प्लस 7, y की जगह क्या चिपकाओ 12 चिपकाओ, तो 12 का ये रहा 12, आ गया समझ में, कोई दिक्कत पक्का। चलिए बराबर का निशान आपको लगाते हुए चलना, ठीक है। तो x बराबर माइनस का 42 और 12 सत्ते 84 प्लस का कितना हो गया 84, कितना हो गया 84, ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई है। तो क्या करेंगे भाई, x बराबर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 84 में से 42 गया तो 42 ही बचेगा, कितना बचेगा 42 बचेगा। तो चेक करो x क्या है, x क्या है, x तो भैया आपताप जी की उम्र है, तो आपताप की उम्र भी हमने निकाल ली और उसकी बेटी की उम्र भी निकाल ली, आई बात समझ में। तो यही सारा क्वेश्चन था 6 मार्क्स का, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपोर्टेंट, जहां पर बच्चे फंस जाते हैं कि एज वाले सवाल सर कैसे करें, ठीक है। तो अच्छे तरीके से हमने देख लिया, बिल्कुल जीरो लेवल से किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और क्लास अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट पे अगले तरीके से, क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज है वो इन्हीं पे बेस है। पहले ही हम सारे टाइप कर लेंगे इनके और उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे ताकि आपको एक्सरसाइज करने में आसानी, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।